हेलो क्लास, वेलकम टू गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म। पिछली क्लास में हमने नाउन चैप्टर फिनिश किया था। आज की क्लास में हम प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम उनके टाइप्स देखेंगे, उनके यूसेज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रोनाउन प्रोनाउन वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड्स। और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? वो दो वर्ड्स हैं प्रो प्लस नाउन। और प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है फॉर, यानी कि के लिए। किन के लिए? नाउन के लिए। यानी वैसे शब्द जो नाउन के लिए यानी कि नाउन के स्थान पे इस्तेमाल किए जाएंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें प्रोनाउन कहेंगे, हम उन्हें सर्वनाम कहेंगे। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, यानी कि इनका उपयोग नाउन के बदले में किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका उपयोग नाउन के बदले में किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह पे होता है। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। यहाँ तीन डेफिनेशन है और इन तीनों ही डेफिनेशन में एक बात कॉमन है। वो क्या है? कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन नाउन के लिए सब्स्टिट्यूट है। क्या है नाउन के लिए? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के स्थान पे आना, यानी कि किसी की जगह पे उपयोग होना, किसी के बदले में उनका उपयोग होना। तो किन के बदले में प्रोनाउन का उपयोग हो रहा है? नाउन के बदले में हो रहा है। यहाँ एक पैराग्राफ है, आप सभी इस पैराग्राफ को पढ़िए। राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। यहाँ आपको क्या बार बार दिख रहा है? नाउन। कौन सा नाउन? राम नाउन। यहाँ हमें राम जो नाउन है वो बार बार देखने को मिल रहा है। और अगर यही पैराग्राफ 100 शब्दों को होता और हम राम के बारे में ही बात कर रहे होते, तो आपको क्या लगता है? ये थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाता? किस वजह से बोरिंग होता? नाउन की रिपीटेशन की वजह से। यानी कि नाउन के बार बार आने से कोई भी पैराग्राफ कैसा हो जाता है? बोरिंग हो जाता है, वो क्लियर नहीं लगता। तो हम उसको क्लैरिटी देने के लिए, यानी उसे क्लियर लिखने के लिए, यानी ऐसे लिखने के लिए कि पढ़ने वाला का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, उसे वो चीज़ बोरिंग ना लगे, या उसे उस पैराग्राफ में सिर्फ एक चीज़ ना देखने को मिले, हमने क्या किया? प्रोनाउन का यूज़ कर दिया उस नाउन की जगह पे। इसलिए प्रोनाउन बनाए गए हैं जिससे नाउन के रिपीटेशन को हम रोक सके। यहाँ राम नाउन है। अगर आप इस राम नाउन का रिपीटेशन रोकना चाहते हैं इस पैराग्राफ में, तो आप कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? आप ही का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि राम एक पुरुष है और किसी पुरुष के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। तो हम यहाँ राम की जगह पे ही यूज करेंगे। आप क्या करेंगे? आप पहली सेंटेंस में भी राम की जगह पे ही यूज करेंगे? नहीं। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ रिपीटेशन तो हुआ ही नहीं, पहली ही बार राम नाउन आया है, तो पहली बार ही आया तो हमें उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम पहले सेंटेंस में राम ही रखेंगे, लेकिन दूसरे सेंटेंस से ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun और लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम इन 10 को एक एक करके पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे। तो पहला जो प्रोनाउन है हमारा, वो है पर्सनल प्रोनाउन। चलिए हम पर्सनल प्रोनाउन समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किन के लिए आते हैं? ये किसी पर्सन के लिए आते हैं, किसी पर्सन के लिए, यानी कि किसी इंसान के लिए ये उपयोग किए जाते हैं।
और ये कितने इंसान को रेफर करते हैं? रेफर का मतलब होता है संदर्भ, यानी ये कितने इंसान के बारे में बात करते हैं, कितने इंसान के संदर्भ में ये बात करते हैं? ये 3 इंसान के संदर्भ में बात करते हैं। कितने? 3। और वो 3 इंसान कौन से हैं? वो 3 इंसान है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों ही 3 काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, यानी बोलने वाला। सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप सभी मुझे सुन रहे हैं, आप लिसनर हैं, आप सेकेंड पर्सन हैं। हम सभी प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन थर्ड पर्सन है। चलिए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। यहाँ हमारा एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट की हेल्प से हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि कैसे पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। उससे पहले आई और वी क्या है? ये है फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। और ही, सी, इट, दे क्या है? ये है थर्ड पर्सन। इस चार्ट में पहला केस है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव के केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। यानी कि जब कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होने से क्या मतलब है? वो कोई काम कर रहा होगा उस सेंटेंस में, वो उस सेंटेंस का डूअर होगा। क्या होगा? डूअर होगा। सब्जेक्टिव केस यानी कि उस सेंटेंस में क्या होगा? डूअर होगा, वो कोई काम कर रहा होगा, नाउन। और उस नाउन की जगह पे अगर हम कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। और फिर दूसरा केस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट हो रहा होगा, यानी कि रिसीवर होगा। रिसीवर होगा कि कोई काम इस पे हो रहा होगा, तब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन? हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। कहाँ आएगा? सेंटेंस के स्टार्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है? सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कहाँ आएगा? वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरा हमारा केस है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस किस चीज़ से रिलेटेड है? पोजेसिव केस रिलेटेड है संबंध से या फिर अधिकार से। यानी कि इस केस में हम संबंध या फिर अधिकार दिखाएंगे। संबंध या अधिकार। जब किसी सेंटेंस में हम किसका क्वेश्चन करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? पोजेसिव होता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले, दिस इज़ माई बुक, यानी कि यह मेरा किताब है। और अगर हम यहाँ किसका सवाल करें कि ये किसका किताब है, तो आंसर क्या लगेगा? माई बुक, यानी कि मेरा किताब है। किसका किताब है? मेरा, माई। तो ये क्या होगा? ये पोजेसिव केस होगा। अब यहाँ माइन भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा पोजेसिव केस में 2 केसेस हैं, एक माई है, एक माइन है। एक पोजेसिव प्रोनाउन है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो हम कैसे समझेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव कहाँ आएगा और पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ आएगा? हम 2 सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि पोजेसिव केस कहाँ आएगा और पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ आएगा और पोजेसिव एडजेक्टिव कहाँ आएगा। माई और माइन, ये प्रोनाउन होगा पोजेसिव प्रोनाउन, और माई होगा पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम एक सेंटेंस लिखे, यह मेरा किताब है, और दूसरा सेंटेंस लिखे, यह किताब
मेरा है। इसका इंग्लिश होगा दिस इज माई बुक। यहाँ ऑप्शन है आपके पास माइन का भी, और इसका होगा दिस बुक इज माइन या फिर माई। अब आप कौन से सेंटेंस में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये हम कैसे समझेंगे। यहाँ बुक क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं किनको, नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि वो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ अगर नाउन है किसी पोजेसिव केस के बाद, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे नाउन के पहले, तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम माई का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दूसरा सेंटेंस है दिस बुक इज माई या फिर माइन। आप यहाँ कैसे समझेंगे, यहाँ जो है माई और माइन के बाद कोई नाउन आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले के नाउन से नहीं, हमेशा एडजेक्टिव अपने बाद जो नाउन होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं। किनकी, अपने बाद जो, यानी कि एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आते हैं वो उनकी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ कोई नाउन नहीं है माई माइन के बाद। जब यहाँ कोई नाउन नहीं है तो ये क्या होंगे, ये प्रोनाउन होंगे। और जब प्रोनाउन केस होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका आप देख रहे हैं कि दूसरा तरीका ये है कि यहाँ वर्ब है। क्या है, वर्ब है। इज़ क्या है, वर्ब है। जब इज़ वर्ब है तो नाउन इसके पहले नहीं है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो एक सिंपल ट्रिक हुई कि पोजेसिव एडजेक्टिव का तब इस्तेमाल करेंगे जब नाउन हो इसके पहले, नाउन के पहले, नाउन इसके पहले हो, इसके पहले हो, तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। और जब इसके बाद नाउन नहीं होगा तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद नाउन नहीं होगा। आपकी एग्जाम में ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि कहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा और कहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। आप सिंपली याद रखेंगे कि अगर इसके बाद नाउन होगा तो हम यहाँ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा तो यहाँ हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समझने के लिए। हमने सीख लिया कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस में ये इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और आप मुझे बताएंगे कि वह ऑब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल होगा या सब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ ही ट्रीट्स पेशेंट्स, या फिर हिम कौन सा होगा, द डॉक्टर कॉल्ड ही या फिर हिम, सी या फिर हर हेल्प्स पेशेंट्स। अब कौन से सेंटेंस में कौन सा इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस। आप इस सभी सेंटेंस को देखें, पहले अपने अपने आंसर्स को डेफिनेट कर ले, इन द सेंस कि मेरा आंसर यही होगा या मेरा आंसर ये है। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, उससे होगा ये कि आप अपनी गलती को समझेंगे अगर आपकी गलती होगी, और अगर आपका आंसर सही होता है तो भी आप सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आप कंफर्म हो जाए कि आपने बस गैस करके आंसर नहीं लिखाया है, लॉजिक जो है इसके पीछे वो सोच कर लगाया है। पहला सेंटेंस, ही या हिम ट्रीट्स पेशेंट्स।
यहाँ क्या हो रहा है, मरीजों का इलाज किया जा रहा है, किसके द्वारा, ही या हिम, यानी कि इसका मतलब है वह मरीजों की इलाज कर रहा है, तो वो काम कर रहा है। ये जो ही या हिम है, ये क्या कर रहा है, ये कोई काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्टिव केस में हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ही या हिम, हम ही का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर कॉल्ड ही या हिम, यानी कि डॉक्टर ने उसे बुलाया। तो यहाँ जो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसी को बुलाने का। तो डॉक्टर का जो काम है, उस काम का रिसीवर कौन है, यानी इस सेंटेंस में रिसीव कौन कर रहा है उस काम को, वो ही या हिम रिसीव कर रहा है। जब ये काम को रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर है, या फिर इस पे काम हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि ये रिसीवर है एक्शन का, या फिर इस पे काम हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। लास्ट सेंटेंस, शी हेल्प्स पेशेंट्स, यहाँ पे वह क्या कर रही है, वह मरीजों की मदद कर रही है, तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे शी का। तो इस तरह से आप समझेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस और कहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि हिज और हर, ये दोनों में कॉमन है। हिज और हर पॉजेसिव प्रोनाउन में भी आते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कहाँ वो प्रोनाउन है और कहाँ वो एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस है, दिस बुक इज हिज, और दूसरा है आई नो हर। पहले केस में ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन कैसे है, आप सभी को पता है, प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। यहाँ पे किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, ये हिज पे किसी भी लड़के का नाम, यानी कोई भी नाउन आ सकता है, और वो नाउन कौन सा होगा, कोई लड़का होगा वहाँ, यानी कोई पुरुष, यानी कोई मेल होगा। कोई पुरुष और कोई मेल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हिज है, और हिज प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है, मेल या फिर पुरुष के लिए यूज किया जाता है। दूसरा सेंटेंस, आई नो हर, यहाँ हर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों है पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, और हर के जगह पे क्या होगा, कोई फीमेल होगी, कोई लड़की होगी। क्यों, क्योंकि हर प्रोनाउन किसी फीमेल के यूज किया जाता है। तो यहाँ जो कन्फ्यूजन की बात थी, कोई कन्फ्यूजन की बात थी ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर उसके आगे नाउन नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। अगर उनके आगे नाउन होंगे तो वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। आज की क्लास में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, उनके केसेस पढ़े, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अगली क्लास में हम थोड़े क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसमें जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से, वो आपसे ईजिली बन जाएगा। आप सभी नोट्स बनाएं और इसे अच्छी तरह रिवाइज करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।